सेवा वाले जमाने गए, कोरोना में करवा ली ना सेवा, देख ली ना औलाद। कईयों ने कह दिया भाई साहब घर ले जाओ अपने मम्मी पापा को, बोले भाई यहीं रख। ये मम्मी घर गई तो सब बच्चे भी टेंशन में आ जाएंगे, मम्मी को रख पापा को रख। अरे बोले भाई साहब तो कहीं अब कम से कम संस्कार तो कर दो। बोले तुम करो, कोरोना गाइडलाइन का पालन हम नहीं करें। तो उसने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने वाले ने कहा भाई साहब एक काम करो, कि जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे नाम कर दो। जब अंतिम संस्कार हम करें तो प्रॉपर्टी भी हमारे नाम कर दो। बोले अरे पागल हो गए, हम इनकी औलाद हैं तो संस्कार करने पड़ोसी आएंगे। याद रखिए जितने भी सनातनी हैं, आपके बच्चे सिर्फ पैसों के भूखे न रह जाएं, इसके लिए आपके बच्चों का संस्कारी होना जरूरी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हमारा बेटा हमारा सेवा करेगा। तीसरा, एक बहुत गजब की बात, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, नाम चलाएगा। महाराज जी आप जैसे और कितने या गांव में, सही बताओ, ये का तो और है कोई गिनते नहीं, आप तो नहीं पूछे, आप तो जवाब ही नहीं दे सकते क्या बात को। महाराज जी जैसे और गांव में कितने, जय गांव में, छतरपुर में और कितने हैं जैसे। माए तो वो भी हैं, बेटे उनके भी हैं, याद रखिए। लेकिन धन्य है वो माँ जिसकी कोख से ऐसा लाल चल रहा है। इनको कहते नाम चलाना। ये शरीर चले जाते नाम नहीं जाते। कहां गए सन्यासी बाबा का नाम? बोले यही है ना, हम सबके मध्य में। इसको कहते नाम चलाना। ये अखंड नाम अमृतत्व है, ये इसे अमर कहा जाएगा। जिनकी औलाद ऐसी होती है वो अमर होते हैं। वो अमर थोड़ी होते जो आए और मरना है, ये तो बार बार हमारे हैं वो लोग जिनकी अमर गाथाएं लोग गाते रहे। और सारे संत ही होंगे इस बात की गारंटी नहीं। लक्ष्मीबाई अमर है, ध्रुव अमर है, और गृहस्थी भी अमर होते हैं। सारे संत ही अमर हो जाएं गारंटी नहीं है। कितने संत हैं जो बेचारे पतो ही ना चली कहां से आए कहां गए। सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है। जिनका है चरित्रोज्जल बस उन्हीं की जीत होती। जिनका चरित्र भगवत समर्पित हो गया हो वो कभी मरते नहीं है, चाहे वो संत वेश में हो अथवा वो गृहस्थ वेश में हो। गृहस्थ में भी ध्रुव प्रहलाद को आप जानते हैं, मीरा को आप जानते हैं, नरसी को आप जानते हैं। और संतों की परंपरा को तो हम क्या कहें, तुलसी का नाम ले लो, सूरदास जी का नाम ले लो, वाल्मीकि बाबा का नाम ले लो, वेद व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, सूत जी, और फिर सन्यासी बाबा का नाम ले लो। परंपरा आपके आगे। जिनका चरित्र उज्ज्वल और पवित्र है वो अमर हो जाते हैं, और जिनका चरित्र उज्ज्वल और पवित्र नहीं है, भगवत समर्पित नहीं है, वो एक बार नहीं मरते, बहुत बार मरते हैं प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा। हमें एक बात बड़ी अच्छी लगा जा बात पे, जो कहते ना हमारा बेटा हमारा नाम करेगा, तो तुम्हारे पापा तो नहीं सोचते होंगे, तुम्हारे पापा तो नहीं सोचते होंगे हमारा बेटा नाम करेगा, हम नाम रोशन करे तो फिर जी कर देखो जवाब गारंटी है। जो चाहते हैं मेरा नाम रोशन हो जाए, जो चाहते हैं मेरा नाम अमर हो जाए, उनको अपने उच्च आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। जो अपने कर्म के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं वो किसी न तो बेटे के मुहताज हैं न अपने पिता के मुहताज हैं, वो अपने कर्म से अपना नाम इस ब्रह्मांड को दान में देकर जाते हैं। और लोग याद रखते हैं, लोग याद रखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई को भूल गए का? खूब लड़ी मर्दानी वो तो ये बुंदेलखंड की थी ना,
ठीक है नहीं? अब भूले तुम? 5700 की बात है, आज भी तुम याद कैसे रख रहे हो? कितने 100 साल पुरानी बात हो गई, आज भी तुम्हें याद क्यों है? क्योंकि उनका उज्जवल चरित्र, देश के प्रति उनका समर्पण। आज कोई सोचेगी कि चलो हम भी मध्य प्रदेश के लिए झांसी की रानी बन जाए और हम दिखा दें? क्या किसी में दम? घर ही नहीं दिख पा रहा है, मध्य प्रदेश कहां से देखें? और जो जाएंगे बोले हमें तो मंत्री बना दो। तेरा भला, जे बना दो वो बनने से नहीं, बनाने से काम चलता है। बनो मत, बनाओ। अपने प्रदेश का भाग्य बनाओ, अपने देश का भाग्य बनाओ। कुछ न बना सको तो अपना भाग्य तो बना लो, कम से कम ठाकुर के बन के अपना भाग्य बना लो, गोविंद के बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आज जोर से बोलना पड़ेगा। देखो ये गलत बात, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम कहां थे? हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करे, वो यहाँ थे ना। आखिरी बात और है उसी में, क्या? मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। क्या चलाएगा? तुम्हारे हाथ में तुम्हारे छोरा को ब्याह करे वो वंश चलेगा कि नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। जवाब दो। रामायण कहती है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि। तुम्हारे घर में कौन आएगा और कौन तुम्हारे घर से जाएगा ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करने का काम किसी और का है। और सुनो, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। उसने जो विदनाने लिख दिए छठी रात के अंक, जो लिख दिया उसने, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम उसे घटा और बढ़ा सको। कौन आएगा तुम्हारे घर में ये उसे मालूम है, कौन जाएगा तुम्हारे घर से ये भी उसको मालूम है। हम अनभिज्ञ, हमें नहीं पता कि कौन आने वाला है। हम अनभिज्ञ, हमें नहीं पता कि कौन जाने वाला है। जानना चाहते हो तो एक ही काम करो, गोविंद के चरणों में सच्चा प्रणाम करो, उन्हें नाम जपो, उनका नाम जपो। एक बहुत प्यारी सी कहानी है, सुनो। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था, बहुत बड़ा युद्ध, जहां भयंकर भयंकर महाराज, ऐसा कि वहां के पेड़ पौधे भी काटे जा रहे थे। एक पेड़ पे घोंसला था, उस घोंसले में चिड़िया के बच्चे थे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध होने से पूर्व की संध्या पर वहां पर पहुंचे। अर्जुन साथ में थे, अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और चिड़िया उड़ती हुई आई। महाराज मुझे सिर्फ आप ही पे भरोसा है। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ से ये पेड़ काटे गए, वहां पर पेड़ों के ऊपर मेरा एक घोंसला था, उसमें मेरे बच्चे थे, अंडे थे, बच्चे भी नहीं अंडे थे। और इतना बड़ा युद्ध होगा तो मेरे बच्चे नहीं बचने वाले, आप कुछ करो, आप तो भगवान हो। भगवान बोले सुनो, मैं काल की गति को नहीं रोक सकता, काल ने जो निश्चित कर रखा है उसे मैं नहीं टाल सकता। युद्ध होना है, ये काल की डिमांड है, आवश्यकता है, तो मैं कैसे टाल दूं? चिड़िया ने कहा काल को तो आप नहीं टाल सकते, पर मेरे विश्वास को आप तोड़ेंगे। भगवान बोले तुझे विश्वास है मुझ पे? बोले पूरा पूरा विश्वास है मुझे आप पर। भगवान बोले तो जा। दूसरा दिन हुआ, सुबह युद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले अपना धनुष बांध दो। बोले प्रभु, और भगवान ने प्रण कर रखा है ये शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो धनुष बाण क्यों मांग रहे हैं? अर्जुन को लगा कुछ अलग से तो नहीं करने वाले। व्हाट हैपन? क्या प्रोग्राम है आपका, क्या चाहते हो? बोले नहीं, धनुष बाण दो। बोले मुझे बताओ मैं कर दूं। बोले नहीं मुझे दो। भगवान ने धनुष लिया, बाण लिया और धनुष पर बाण चढ़ाकर चला दिया, और वो बाण लगा जाके हाथी के गले में लटका हुआ था बहुत बड़ा घंटा,
उसमें, वो गिर गया। अर्जुन हंसने लगा, बोले वाह महाराज वाह, के बड़े अच्छे धनुषधारी हो, सिर्फ इतना ही बड़ा बाण चलाया तुमने कि वो घंटा ही गिरा, हाथी से निशाना चूक गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, चलो छोड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ और 18 दिन युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर पकड़ के ले गए। चल, युद्ध साफ किया जा रहा था, तमाम चीजें हटाई जा रही थी। अर्जुन से कहा वो घंटा उठाओ, वहां जाके वो घंटा उठाया, वहां से वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे उड़ के निकल के गए। 18 दिन बाद जिस कुरुक्षेत्र में इतना भयानक युद्ध हुआ हो, जहां एक से एक बलवान योद्धा इच्छा अनुसार मृत्यु वाले भी मर गए हो, उस भयानक युद्ध भूमि में नहीं मरा तो वो चिड़िया का बच्चा नहीं मरा। क्यों नहीं? क्योंकि चिड़िया को विश्वास था अगर ये बचाने पे आए तो इस दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता अगर ये बचाने पे आ जाए। और तुम लोग दुखी रहते हो, विश्वास करो अपने भगवान पर, विश्वास करो अपने उस इष्ट पर, इतना अटूट विश्वास कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारा वो बाल बांका नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। शक्ति ऐसी है। विश्वास होगा तो निश्चित तुम्हें वो फल की प्राप्ति होगी जिसके विषय में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो बहुत धीरे बोल रहे हो तुम, ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी।